नमस्कार दोस्तों। जैसा कि वादे के मुताबिक मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि अभी तक अगर आप लोग क्लास 10th की कोई भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो भी मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए मैं लेकर हाजिर हूं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथ का ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जैसा कि आप लोग जो है थंबनेल से पहले से ही देख चुके हैं, ठीक। तो दोस्तों असलियत में हकीकत यही है कि अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th की कोई भी पढ़ाई नहीं की है तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ में हूं। अगर आप लोग हमारे साथ में इन 45 दिनों तक आने वाले, ठीक है, बने रहेंगे तो आप लोगों को मैं अच्छे नंबर से जो है पास करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग जो है त्रि त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, इसका ट्री का अर्थ होता है तीन, ठीक है। गौन का अर्थ होता है भुजा, और दोस्तों मेट्रोन का अर्थ होता है माप, ठीक है, माप, ठीक है दोस्तों। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये शाब्दिक अर्थ है तीन भुजा की माप, ठीक है दोस्तों, जो कि हम लोग जो है त्रिकोणमिति के अंदर जो है पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो त्रिकोणमिति के बारे में जो है थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है दोस्तों, ये जो हम लोग की त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच है मैथ की दोस्तों, इसमें हम लोग जो है किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच जो है संबंधों का जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका भौतिक जीवन में हम लोगों का क्या यूज है त्रिकोणमिति का। तो जैसे मान लीजिए कि आप कुछ बच्चे जो हैं स्कूल के कुतुब मीनार देखने गए हैं, ठीक है, और कोई छात्र उसमें से जो है जो कुतुब मीनार का शीर्ष देख रहा है, थोड़ी दूर पर खड़ा है, जैसे ऐसे आप सभी लोग जानते हैं कि कुतुब मीनार जैसे ऐसे बना है मान लीजिए, ठीक है। तो आप लोग कुछ दूरी पर होंगे तभी उसके शीर्ष को देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो देख नहीं पाएंगे बिल्कुल उसके पास में। तो मान लीजिए कोई एक छात्र जो है इस जगह पर खड़ा है, ठीक है, ऐसे, और ये जो है कुतुब मीनार के शीर्ष को जो है देख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो है एक हम लोग जो है समकोण त्रिभुज की जो है कल्पना कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हम लोग जो है कुतुब मीनार की वास्तव में ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई जो है बिना मापे ही ज्ञात कर सकते हैं कि इस कुतुब मीनार की जो है ऊंचाई कितनी है, ठीक है दोस्तों। ये हम लोगों के भौतिक जीवन में त्रिकोणमिति का यूज है, ठीक है दोस्तों। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लड़की है, ठीक है, कोई एक लड़की है, तो वो जो है अपने एक घर पे, ठीक है, मान लीजिए ये उसका घर है, ये उसके घर की छत है, ठीक है। उसका घर जो है नदी के किनारे बना हुआ है, मान लीजिए ये जो है ये नदी है, ठीक है। तो अपने घर के बालकनी पर जो है छत के ऊपर जो है थोड़ी सी जगह होती है साइड में, तो बालकनी जिसको कहते हैं, वहां पर जैसे वो खड़ी होकर जो है नदी के ठीक इस पार जो है एक मंदिर के पास में, ठीक है, एक मंदिर के पास में उसकी निचली सीढ़ी पर जैसे एक कोई गमला रखा है, ठीक है, गमला रखा है, उसको देख रही है दोस्तों। तो यहाँ भी हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज की कल्पना जो है कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग दोस्तों जो नदी है इसकी वास्तविक चौड़ाई बिना नापे हुए जो है नदी की चौड़ाई का हम लोग माप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं जो त्रिकोणमिति का हम लोगों के भौतिक जीवन में प्रयोग है, ठीक है दोस्तों। तो एक और चीज बात दोस्तों कि त्रिकोणमिति में जो है हम लोग हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पूरी त्रिकोणमिति में हम लोग जो है हमेशा कभी भी बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई भी एक कोण जो होता है 90 अंश का होता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है हम लोगों का समकोण त्रिभुज, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को बता दें दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है क्या होता है 180 अंश होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आप लोग देख पा रहे हैं जैसे समकोण ये है हम लोगों का, ठीक है,
ये हम लोगों का एक समकोण है। तो इसका तो हम लोगों ने पहले से ही एक कोण जो है फिक्स कर दिया है 90 अंश। तो दोस्तों बचे हुए जो दोनों कोण होंगे वो दोनों मिलाकर मतलब उन दोनों कोणों का योग जो होगा वो 90 अंश के बराबर होगा। तभी तो आप लोगों का 90 प्लस 90 जो है 180 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोनों कोण होंगे वो दोनों का योग मिलाकर जो है 90 अंश होगा। ठीक है, अब उसमें से आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। यह दिया होगा आपके बुक में जो है, चाहे 45 प्लस 45 हो, मतलब ये 45 हो, ये 45 हो, या 30 प्लस 60 हो, या इसके अलावा कुछ भी जो है हो सकता है, मतलब जिनका योग जो है 90 अंश बने। लेकिन ये जो है एक कोण फिक्स रहेगा जो कि हमेशा 90 अंश रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई हम लोगों की त्रिकोणमिति में हम लोग क्या बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम लोगों के त्रिकोणमिति में जो है हम लोगों की बुक में जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया गया है, जो कि हम लोगों का है साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक। ठीक है, इन 6 अनुपातों के बारे में दोस्तों हम लोगों के बुक में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये वही है जो कि एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में जो है हम लोगों को संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 6 अनुपात वही हैं जो कि किसी त्रिभुज की भुजाओं और बीचों और कोणों के बीच में जो है हम लोगों को संबंध स्थापित करके देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी अनुपातों का जो है तब तक कोई अर्थ नहीं है दोस्तों जब तक ये किसी कोण के साथ में न लिखे जाए। ठीक है, जैसे ये साइन, कॉस, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये जो 6 अनुपात दिए गए हैं दोस्तों, इन सभी का हम लोगों के लाइफ में जो है तब तक कोई मतलब नहीं, तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक ये किसी कोण के साथ में न लिखे जाए। इसका मतलब क्या हो कि जैसे साइन है दोस्तों, तो साइन को जो है हम लोग कोण के साथ में क्या लिखेंगे, साइन ए। अब ये जो है ए जो है कोई कोण है, या हम लोग लिखेंगे साइन थीटा जो कि कोण है, या अल्फा बीटा कुछ भी साइन के साथ में लिख सकते हैं जो कोई कोण है। तब इसका दोस्तों हम लोगों के जीवन में कोई यूज है। ठीक है, अब दोस्तों इनको जो है हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप में जानेंगे। ठीक है, इन सभी अनुपातों को जो है हम लोग विस्तृत रूप में जानेंगे, लेकिन इससे पहले जो है हम लोग थोड़ा त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में आगे जो है और जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ये हम लोगों का होता है समकोण त्रिभुज, जिसका एक अंश होता है 90 अंश। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का त्रिभुज का नाम है ए बी सी। ठीक है, इसका एक कोण जो है बी जो है ये 90 अंश है। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग एक कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक कोण की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो एक कोण से जो है संलग्न जो भुजा होती है दोस्तों, जिस कोण के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, इसकी संलग्न जो भुजा होती है, मतलब इसके साथ जो लगी हुई भुजा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों आधार। ठीक है, आधार बोलते हैं। और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को दोस्तों हम लोग हमेशा जो है कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और इस जिस कोण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके ठीक सामने वाले भुजा को दोस्तों, या सम्मुख भुजा को जो है हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों की जो है ये संलग्न भुजा है, ये हम लोगों का जो है सम्मुख भुजा है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग जो है लंब कहते हैं। ये हुई हम लोगों की जो है त्रिभुज की बात। ठीक है, एक और चीज दोस्तों, ये क्योंकि 90 अंश का जो कोण है ये दोस्तों इस त्रिभुज में जो है सबसे बड़ा कोण होता है, मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण होता है वो सबसे बड़ा कोण होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों उस 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, और ध्यान रहे कि सबसे बड़ी वाली भुजा को ही हम लोग जो है कर्ण कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा को ही हम लोग जो है कर्ण कहते हैं। ठीक है, और एक बात दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये सब हम लोगों ने एक त्रिभुज के बारे में बात कर ली है। ठीक है, अगर आप लोगों के बुक में या आप लोगों के क्वेश्चन में नहीं दिया है, केवल इतना दे दिया है साइन थीटा बराबर कुछ भी दे दिया है, ठीक है,
तो आप लोग हमेशा जो है इसी को कोण मानेंगे, जो है जो आप लोगों का इस जगह पर रहेगा, इसी को जो है आप लोग हमेशा मानेंगे। ठीक है। कभी कभी दोस्तों आप लोगों के बुक में जो है क्वेश्चन में जो है बनाकर खुद से दे दिया जाता है। ठीक है, खुद से बनाकर दे दिया जाता है चित्र, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को या उसके हिसाब से आप लोगों को जो है क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। मान लीजिए ये बी कोण है, ये ए है, ये सी है। ठीक है, ये आप लोगों का बी जो है 90 अंश कोण है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में जो है इस जगह पर जो है थीटा दे दिया, यह केवल कोण सी के बारे में। देखिए अगर आप लोगों को थीटा नहीं दिया है तो कोण सी कहेगा। ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात हो रही है तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि जिस जिस भुजा पर जो है ये आप लोगों का थीटा स्थित होता है, या थीटा से जो है जस्ट लगी हुई जो भुजा होती है, संलग्न भुजा जो होती है दोस्तों, क्योंकि ये तो पहले से फिक्स हो गया, यह कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो इसके अलावा दूसरी संलग्न भुजा होती है दोस्तों, उसको हम लोग जो है आधार बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जिस तरफ जो है या जिस थीटा के बारे में बात की जा रही है, जिस जगह वाले या जिस जगह वाले कोण के बारे में बात की जा रही है, उसी की संलग्न भुजा को जो है हम लोग हमेशा आधार मानेंगे। ठीक है, और उसके सम्मुख भुजा को हम लोग हमेशा जो है लंब मानेंगे। ठीक है, तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अब इस बात में कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप लोगों का जो है लंब ये रहेगा और आधार ये रहेगा, हमेशा ये नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के बुक में, आप लोगों के क्वेश्चन में थीटा या कोण जो है किसके बारे में पूछा गया है उसके हिसाब से। ठीक है, और रही बात ए बी सी डी लिखने की, तो आप इसे भी ए मान सकते हैं, इसे बी मान सकते हैं, इसे सी मान सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक चीज दोस्तों, साइन के साथ में थीटा आ जाए, चाहे बीटा आ जाए, या ए आ जाए, या बी आ जाए, ठीक है, या कोई भी अल्फा आ जाए, इससे घबराने की बात नहीं। ये सब दोस्तों आप लोगों के लिए कोण दिए होते हैं। ठीक है, ये कुछ भी दिए हो, इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात करेंगे, जो कि 6 है, ये आप लोगों के जो दिए गए हैं इनके बारे में बात करेंगे। इसके उस बारे में बात करेंगे जो कि त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनको याद करने के लिए जो है हम लोगों के पहले से ही कुछ लोग जो है पूर्वज जो थे, जो हम लोगों के अध्यापक या जो कुछ भी थे, उन लोगों ने पहले से एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, के ए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है दोस्तों आधार, और के का मतलब है दोस्तों कर्ण। ठीक है, ये हम लोगों के याद करने का ट्रिक है। और दोस्तों यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला वाला अनुपात है इसको हम लोग साइन के लिए कहते हैं। ठीक है, साइन। ये आप लोगों का दूसरा जो है ये, इसको जो है कास के लिए कहते हैं। ठीक है, और ये जो तीसरा है इसको हम लोग कहते हैं टैन के लिए। ठीक है, ये जो है भुजाओं और कोणों के बीच जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इस तरीके से संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि साइन का जो उल्टा होता है दोस्तों, जैसे साइन ए का उल्टा है होता है 1 कोसेक ए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से कॉस का उल्टा होता है दोस्तों, कॉस ए का उल्टा होता है 1 सेक ए, और टैन का उल्टा होता है दोस्तों 1 काट ए। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरीके से इसमें 1 का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा। तो अगर दोस्तों आप लोगों को साइन ये पता है, अगर आप लोगों को कोसेक निकालना है तो ठीक इसी का उल्टा कर देंगे। मतलब नीचे से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग जो है जैसे कर्ण बटे लंब करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक। ठीक है, कोसेक। या कर्ण बटे आधार करेंगे तो ये हो जाएगा सेक, और आधार बटे लंब करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग जो है इस पर आधारित सवाल कैसे लगाएंगे। थोड़ा सा हम लोग जो है इसके पहले
पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जो होती है हम लोगों की, ये भी हमेशा जो है समकोण त्रिभुज के लिए होती है, जो कि आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया जिसका कोई भी एक कोण जो है 90 अंश होता है या समकोण होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो है जैसे मान लीजिए ये बी है, ये ए है और ये सी है, तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, ये जो है आप लोगों का, जैसे मान लीजिए हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का संलग्न भुजा, मतलब आधार हो जाएगा, और ये हम लोगों का हो जाएगा लंब सम्मुख भुजा है। ठीक है, इस ए के सामने, और ये सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये होता है सूत्र। ठीक है, अब यहां से आप लोग जो है जैसे कोई भी दो चीज दी हो तो तीसरी चीज जो है आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, या इसको जो है यहाँ से आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण हम लोगों का AC है तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार AB का स्क्वायर प्लस BC लंब। ठीक है, BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहां से जो है आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से दो कोई भी भुजा दी हो तो तीसरी भुजा की लंबाई जो है आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और विशेष चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, किसी भी समकोण त्रिभुज में होता है कि किन्हीं दो भुजाओं का, किन्हीं भी दो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है हमेशा। ध्यान रखें, अगर बड़ा रहेगा तभी वो समकोण त्रिभुज है। अगर भुजा से बड़ा नहीं रहेगा, मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, तो भी वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा, या किसी तीसरी भुजा के बराबर होगा तो भी नहीं होगा। हर स्थिति में जो है किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होना चाहिए, तभी वो हम लोगों का जो है समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है इतनी जानकारी आप लोगों को जो है समझ में आ गई होगी, और बाकी की जानकारी जो रहेगी वो मैं समय के साथ में धीरे धीरे आप लोगों को बताता रहूंगा। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों एक उदाहरण जो है देख लेते हैं। ठीक है, जो कि हम लोगों को जिस तरीके से हम लोगों को सवाल लगाना है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई एक उदाहरण है किसी समकोण त्रिभुज के ABC के लिए। ठीक है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए हम लोगों का कोई भी समकोण त्रिभुज है ABC है, जैसे ये B मान लिए, ये A मान लिए, ये C मान लिए। ये मैं दोस्तों हमेशा इसी तरीके से मानता हूं, आप जो है इसमें कोई भी इधर उधर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज ABC के लिए जो है जिसका एक कोण जो है B जो है ये समकोण है। ठीक है, इसके लिए दिया गया है हम लोगों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन A बराबर आप लोगों को दिया गया है 4/5। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ज्ञात करिए। ये हम लोग का मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये अगर दिया गया है, इसके अलावा हम लोग को जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ये चित्र दिया नहीं गया है, केवल इतना ही लिख दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज ABC के लिए जिसका एक कोण जो है समकोण है, B जो है समकोण है, ठीक है, उसके लिए साइन A बराबर इतना दे दिया गया है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर कभी भी नहीं दिया गया है तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग इस तरीके से चित्र बनाइए। ठीक है, अगर
कोण ए के बारे में बात की जा रही है, तो कोण ए को यहाँ रखिए। ठीक है, तो जो है यहाँ से हम लोग कोण ए ले लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने जो है इस कोण को जो है लिया है, तो इसकी संलग्न भुजा जो है दोस्तों, इसी को हम लोग जो है आधार कहेंगे। ठीक है, और इसके सम्मुख भुजा को जो है हम लोग दोस्तों बोलेंगे लंब। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा जो है उसको हम लोग हमेशा कर्ण बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये हम लोग जो है लिख लेंगे। ये सब एरो ओरो लगाने की जरूरत नहीं, मैंने केवल आप लोगों को जो है समझा दिया है, लेकिन ये एंगल जो है डिनोट करना जो है जरूरी है। ठीक है, ये कोण जो है प्रदर्शित करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप साइन ए का मतलब अभी हम लोगों ने बताया पढ़ा था, एल ए एल बाई के ए। ठीक है, ये हम लोगों का साइन है, तो साइन का मतलब हो जाएगा दोस्तों, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यही चीज दिया गया है दोस्तों। तो ये ऊपर वाला जो है हम लोगों का लंब होगा, तो मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर लिया, और नीचे जो है 5 है, ये हम लोगों का जो है कर्ण होगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शित कर लिया। ठीक है दोस्तों, अन्य बची हम लोगों की तीसरी भुजा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, आप लोग हमेशा जो है पेपर में हमेशा जो है ये लिखेंगे, इसलिए कि अगर आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो भी आप लोगों के जो एग्जामिनर होते हैं वो आप लोगों को जो है कुछ नंबर दे देते हैं, आप लोगों का जो है सूत्र लिखने की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो सूत्र लिखना नहीं भूलिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब हम लोगों का जो है कर्ण दोस्तों हम लोगों को 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार हम लोगों को ज्ञात करना है, तो आधार को हम लोग लिख लेते हैं ए बी। ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का हम लोगों को दिया गया है 4। ठीक है दोस्तों, 4 का स्क्वायर हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों 5 का स्क्वायर हम लोगों का होता है 25। ठीक है, ए बी को ए बी ही रहने देंगे क्योंकि ज्ञात नहीं है, और 4 का स्क्वायर हम लोगों का होता है 16। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख लिया। आगे इधर बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों, अब देखिए ए बी स्क्वायर को हम लोग इसी तरफ रहने देते हैं, 16 को बराबर के इस तरफ भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि अगर बराबर के इस तरफ कोई भी चीज है या इस तरफ है, अगर दूसरी तरफ जाएगी तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। चिन्ह परिवर्तित कैसे होता है दोस्तों, जो प्लस में रहता है वो दूसरी तरफ जाने पर माइनस में हो जाता है, जो माइनस में रहता है वो दूसरी तरफ जाने पर प्लस में हो जाता है, जो गुणे में रहता है वो दूसरी तरफ जाने पर भाग में हो जाता है, और जो भाग में रहता है वो दूसरी तरफ जाने पर गुणे में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग ए बी को जो है इसी तरफ रहने देते हैं, और यहाँ से लिखेंगे 25 माइनस 16, क्योंकि 16 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 25 में से 16 हम लोग घटा लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर ए बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे ये दोस्तों कि कोई कोई बच्चे जो होते हैं डायरेक्ट जो है 9 लिख देते हैं यहाँ पर जो है त्रिभुज में, लेकिन ये आप लोगों का जो है गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अभी जो निकाला है ये स्क्वायर निकाला है, मतलब वर्ग निकालना है, लेकिन आप लोगों को केवल निकालना है ए बी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चिन्ह जो है इस तरफ से उस तरफ जाते हैं तो परिवर्तित हो जाते हैं, तो जो चीज इस तरफ जो है पावर में है उधर जाएगी तो 1/, मतलब 1/, पावर में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इधर जो वर्ग है उधर जाकर 1/2 के घात में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट 9 बराबर ए बी। ठीक है दोस्तों, यह हम लोग जो इसको ए बी को इधर भी लिख सकते हैं, तो दोस्तों 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, 3 बराबर ए बी होता है। ठीक है दोस्तों, यह ए बी बराबर 3 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है ए बी बराबर 3 इकाई जो है निकाल लिया है, तो इसको जो है हम लोग अपने त्रिभुज में आधार की जगह पर 3 जो है लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग निकालते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है
दोस्तों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब पहले क्या आ जाता है, साइन का तो दिया ही था, अब हम लोग निकालेंगे कास का। ठीक ठीक है दोस्तों, तो कास ए बराबर हो जाएगा दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये हम लोगों का कास के लिए है, ठीक है, तो कास का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो दोस्तों आधार हम लोगों में कितना दिया गया है 3 और कर्ण दिया गया है 5, तो हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि ए से दिया गया है, ठीक है, कास ए, तो यहां से हम इसी के सापेक्ष हम लोग हमेशा बात करेंगे, यहीं से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो यहां से मिल गया दोस्तों 3/5, ठीक है। अब हम लोग निकाले, सब लिख लेते हैं पहले, tan ए, ठीक है, काट ए, ठीक है, सेक ए, कोसेक ए, ठीक है दोस्तों। तो tan ए का मतलब होता है दोस्तों, यहां से ये है हम लोगों का tan लंब बटे आधार, यहां हम लोग लिख लेते हैं पहले लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम लोगों का लंब क्या है दोस्तों, यहाँ पर लंब जो है 4 है और आधार जो है 3 है, ठीक है, तो हो जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3, ठीक है दोस्तों। काट का होता है, काट ए का मतलब होता है दोस्तों tan का ठीक उल्टा उल्टा होता है काट, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे पहले आधार बटे लंब, ठीक है। अब यहाँ से आधार क्या है दोस्तों, आधार यहाँ पर 3 दिया गया है और लंब जो है 4 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3/4, ठीक है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 3/4, ठीक है, आधार बटे लंब 3/4, ठीक है दोस्तों। हम लोग को उसके बाद में निकालना है सेक, ठीक है। तो सेक का मतलब आप लोग जानते हैं, कास का उल्टा होता है तो कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे कर्ण बटे आधार बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कर्ण हम लोगों का 5 दिया है, आधार दिया है 3, ठीक है, तो हो जाएगा 5/3, ठीक है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों कोसेक का हम लोग देख लेते हैं, कोसेक का होता है साइन का उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है, यहाँ पर कर्ण क्या दिया गया है 5/4, ठीक है, लंब 4, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया है 5 और लंब दिया गया है 4, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों ने जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है निकाल लिए हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो है उदाहरण समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब दोस्तों एक और उदाहरण देख लेते हैं आप लोगों का टाइम ना बर्बाद करते हुए, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक। दूसरा उदाहरण जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि कभी कभी बुक में जो है एंगल जो है दिया रहता है चित्र बनाकर, तो वहां पर आप लोग कैसे जो है लगाएंगे सवाल, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है दे दिया गया है, मान लीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए जिसका कोण जो है 20 समकोण है, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज जो है एबीसी आप लोगों को दे दिया गया है चित्र बनाकर, ठीक है। प्रश्न में जैसे नहीं दिया गया था तब मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को कहाँ आधार और कहाँ पर लंब मानना है अपने हिसाब से, ठीक। लेकिन अगर वहां पहले से दे दिया है, ठीक है, ये चित्र दे दिया, मान लिया लिख दिया कि बी कोण जो है समकोण है, आप लोगों का ये ए है, ये सी है, मान लीजिए यहाँ पर जो है वो पहले से सी बना के दे दी, ये सी है और ये ए है, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप लोगों को चित्र बना के दे दिया और उसमें लिख दिया कि tan ए बराबर 4/3, ठीक है, दे दिया tan ए बराबर 4/3। तो आप लोग अब क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं tan का मतलब होता है LAL/KKA, तो tan यही होता है हम लोगों का, मतलब होता है दोस्तों tan का लंब बटे आधार, तो ये आप लोगों का लंब होगा और ये आप लोगों का आधार होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर दोस्तों ए की बात की जा रही है, ठीक है, कोण ए की बात की जा रही है और वो कोण ए जो है यहाँ दिया गया है, ठीक है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। वो कोण जो है ए यहाँ दिया गया है, इसका मतलब इस कोण ए की जो है संलग्न जो भुजा है दोस्तों वो ये होगी, ठीक है। इस कोण की संलग्न भुजा जो है ये होगी, ठीक है, ए बी। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसे आधार मानेंगे, ठीक है दोस्तों। आधार जो संलग्न भुजा होती है मतलब कोण से लगी हुई भुजा, उसी को हम लोग आधार मानते हैं। तो दोस्तों ये है आधार और ये है आप लोगों का सम्मुख भुजा लंब, ठीक है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन में जो है जो हम लोगों ने खुद से लगाया था वहां पर जो है हम लोग इस कोण को माने थे, ठीक है। तो इसकी संलग्न भुजा ये थी आधार और ये था लंब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले से दे दिया है इस सवाल में, तो इसलिए यहाँ पर जो है ठीक बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये आप लोगों को पता है कि 90 अंश के सामने वाली जो है भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है और उसे हम लोग जो है कर्ण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बस यहीं तक जो है आप लोगों का मेन प्रॉब्लम था, ठीक है। आप लोगों का अब सारा जो है दुख दर्द पट गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से जो है हम लोग सीधा सीधा मान रख देंगे दोस्तों। लंब का मान जो है 4 दिया गया है, लिख लिए। आधार का मान जो है यहाँ से 3 दिया गया है, लिख लिए। और चौथी भुजा का मान जो है हम लोगों को निकालना है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस। देखिए जब कभी भी आप सवाल लगाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले जो है 2 भुजा अगर दी गई तो तीसरी भुजा का सबसे पहले मान ज्ञात करेंगे, तभी आप लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो है निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग जो है तीसरी भुजा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एक चीज और ध्यान रखिए दोस्तों, छोटी सी चीज है आप लोगों को बता दूं, कभी आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए लंब को चाहे आगे कर दीजिए चाहे आधार को आगे कर दीजिए, इससे कोई भी फर्क नहीं आता है। ध्यान रखेंगे कि बराबर के इस पार जो है कर्ण इधर रहता है क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है दोस्तों। ये हमेशा इस पार रहेगा, इसी के साथ कोई भी वो ना होने पाए, बाकी जो है आप लोगों का हमेशा सही रहेगा। क्योंकि इन दोनों के सामने जो है प्लस चिन्ह है तो किसी को भी आगे पीछे कर दिए कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। अब दोस्तों कर्ण का स्क्वायर जो है हम लोग को निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है, स्क्वायर नहीं, केवल कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या है हम लोग का एसी है, ठीक है दोस्तों। तो एसी पहले सूत्र के हिसाब से लिखेंगे, एसी का स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा लंब, लंब क्या दिया गया है दोस्तों 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग बराबर होता है दोस्तों, 4 का वर्ग होता है 16, 4 चौक 16, ठीक, प्लस 3 का वर्ग होता है 3 त्रिक का 9, इतना होगा दोस्तों। अब एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 16 और 9 25, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से AC बराबर हो जाए, अभी हम लोगों का AC का स्क्वायर निकला है लेकिन हम लोगों को केवल AC निकालना, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 25, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो AC बराबर हो जाएगा 5, ठीक है, 5 इकाई, ठीक है। अब दोस्तों इस इकाई के जगह पर आप लोग मीटर सेंटीमीटर कुछ भी रख सकते हैं जो कि आप लोगों के किताब में दिया गया हो या प्रश्न पूछा गया हो। जैसे कभी कभी जो है ये बता देते हैं कि ये जो है 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, या ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो दोस्तों उसका जो मान आएगा वो मीटर में आएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी वो नहीं दिया गया तो इसलिए मैंने इकाई लिख दिया, ठीक है। यहाँ से इसका मान जो है दोस्तों 5 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग आराम से 5 लिख देंगे। उसके बाद में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पर जैसे ये पहला हो गया साइन का, ये हो गया कास का, tan का तो पहले दिया था, अब हम लोग जो है निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो साइन ए बराबर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं साइन का यहाँ से क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। आप लोग हमेशा इस तरीके के सवाल में ध्यान रखेंगे कि आप लोग जो है गलती से इसको लंब मान लेंगे कभी भी, मतलब जल्दबाजी में, ठीक है, तो ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सवाल है तो जरूर ध्यान में रखें, और ये आसान भी होता है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो दोस्तों लंब यहाँ पर जो है 4 दिया गया है और कर्ण दिया गया है 5, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से साइन का हो गया। कास का दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण,
काश ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, आधार क्या दिया गया है 3, कर्ण क्या दिया गया है 5। ठीक है, tan का तो पहले से निकला है, उसको निकालना नहीं है। उसके बाद दोस्तों कोसेक का निकालते हैं। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा, कोसेक ए का हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण क्या दिया गया है, कर्ण क्या दिया गया है 5, लंब दिया गया है 4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5/4। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख भी पा रहे होंगे साइन का ठीक उल्टा जो है यहाँ पर निकला है। ठीक है दोस्तों, सेक का होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों कर्ण क्या दिया गया है 5, आधार दिया गया है 3, तो हो जाएगा 5/3। ठीक है, और दोस्तों एक जो है बच गया है कॉट ए। तो काट ए का मतलब होता है दोस्तों यहाँ से देखिए आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आधार जो है 3 दिया गया है, लंब जो है यहाँ पर 4 दिया गया है, 3/4। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वादे के मुताबिक जो है हम लोगों ने एक सीरीज जो है स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोग इसके साथ में बने रहेंगे तो आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी और आप लोग जो है अच्छे मार्क्स जो है लेकर आएंगे। अब ये अच्छे मार्क्स जो है ये आप लोगों की जो है रेगुलरिटी पर निर्भर करेंगे, आप लोग जो है कितने रेगुलर हैं और अपने लक्ष्य के प्रति जो है कितने समर्पित हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, समझ में आया है, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।